एक समय की बात है। भगवान शिव की परम भक्त एक बूढ़ी अम्मा थी जो हर समय भगवान शिव का नाम जपती रहती थी। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी, परंतु वह बूढ़ी अम्मा बहुत कंजूस थी। वह कभी भी किसी भी व्यक्ति को एक रोटी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उसे कहते, बूढ़ी अम्मा किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह कहती, भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का नाम जपती रहती हूँ, मुझ पर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है। मुझे तो वैसे भी शिवलोक की प्राप्ति होगी। वह बुढ़िया यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब चीजों में बड़ा माना गया है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि इस बुढ़िया को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी बात नहीं मानी। यह मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं करी तो मेरे भक्तों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बुढ़िया के द्वार पर पहुंच गए उससे भिक्षा मांगने के लिए। बूढ़ी अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा, अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद भगवान शिव फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। तब बूढ़ी अम्मा फिर कह देती है, अभी तो मैं घर का काम कर रही हूँ, बाद में आना। भगवान शिव फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। अब बुढ़िया अम्मा ने यह कहकर टाल देती है, अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था वो खत्म हो गया है, तुम बाद में आना। अब भगवान शिव सोचते हैं कि एक बार फिर कल कोशिश कर दूंगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ अगले दिन सुबह फिर बुढ़िया के द्वार पर पहुंचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो माई, ऊपर वाले की कृपा तुम पर बनी रहेगी माई। यह सब सुनकर बुढ़िया माई को गुस्सा आ जाता है। वह भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने वाले आते हैं, यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर वह उन्हें वहां से भगा देती है। अब भगवान शिव सोचते हैं यह बुढ़िया माई नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब बुढ़िया माई को लेने दूत आते हैं। दूत को देखकर बुढ़ी अम्मा बोलती है, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। दूत बोलते हैं, बूढ़ी अम्मा, ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब बूढ़ी अम्मा बोली, मैं सुबह शाम भोलेनाथ का नाम जपती रहती थी, उनकी पूजा अर्चना करती रहती थी, इसीलिए मुझे शिवलोक ले चलो। तब दूत बोलते हैं, बूढ़ी अम्मा, शिव का नाम जपने से शिवलोक प्राप्त नहीं होता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तभी दूध बूढ़ी अम्मा को लेकर शिवलोक पहुंचते हैं। शिवलोक पहुंचकर बूढ़ी अम्मा भगवान शिव के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु, यह क्या, मैं तो आपकी सुबह शाम आपकी भक्ति में लीन रहती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तब भगवान शिव बोले, बूढ़ी अम्मा, तूने आज तक दूसरे भूखे को खाना नहीं खिलाया। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब बूढ़ी अम्मा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया, तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसीलिए तुझे एक और मौका दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। वह बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर वह अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब बुढ़िया के घर भी जो भी भिखारी आता, बुढ़िया उसे
पकवान पूरी बनाकर खिलाती। रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। एक सप्ताह में बुढ़िया ने खूब धर्म कर्म किया और अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर सोने चांदी अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा बुढ़िया के प्राण निकलते हैं तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।